दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज़ 11 का रिजल्ट दिनांक 14/9/2023 को घोषित हो चुका है। इसमें मैट्रिकुलेशन लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पर हम आपको ग्रेजुएशन लेवल की लिस्ट शो करने जा रहे हैं, जिसके कट ऑफ वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको पता है कि 27 जून से 30 जून तक यह एग्ज़ाम हुआ था, जिस पर लगभग 3,97,337 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। और जब रिज़ल्ट घोषित हुआ तो उसमें 31,850 कैंडिडेट को स्क्रूटिनी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब क्या करना होगा कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिनके भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, उनको सेलेक्ट किया गया है, तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 8 पर, कि जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, स्क्रूटिनी के लिए, उनके लिस्ट अनेक्सर 1 में दी है। और साथ ही आप एसएससी वेबसाइट से भी अपनी लिस्ट डाउनलोड करके रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हैं कि आप किस किस कैटेगरी के लिए, आप किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी, जिसको जेरोक्स भी बोलते हैं, फ़ोटो कॉपी बोल सकते हैं, आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे आप? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, देन आप अपने साइन करेंगे। साइन करने के बाद अपना नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद अपनी जिस डेट को आपने साइन किया वो डेट डाल दीजिए। ठीक है, ये सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद फिर आपको अपने सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो उस पोस्ट कैटेगरी के लिए मांगी गई थी, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन लेवल का है तो कोई पर्टिकुलर डिग्री मांगी गई होगी, या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई होगी, या उसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया होगा। अगर ये सब मांगा गया है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, है ना। इसमें एक्सपीरियंस हो गया, आपका कैटेगरी हो गई, फॉर एग्जांपल SC ST OBC, आप जिस भी कैटेगरी के होंगे आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी क्रूशियल डेट से पहले के ही चाहिए रहेंगे। इसमें एज प्रूफ, है ना, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सबकी फ़ोटोकॉपी करना है, इनका प्रिंट आउट निकालना है और इसे आपके रीजनल सेंटर में, जिस कैटेगरी के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं उसके रीजनल सेंटर को आपको भेजना है। अब रीजनल सेंटर की लिस्ट भी इधर नीचे दी हुई है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर रीजनल सेंटर देख सकते हैं। जस्ट मिनट, हाँ देखिए, ये आपके टोटल 9 रीजनल सेंटर हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे MPR हो गया, NR रीजन हो गया, जो आपका पोस्ट कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल NR 21323 ये पोस्ट कोड है, तो आपको आपके उस पोस्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट कहाँ भेजना होगा? NR रीजन को भेजना होगा। किसी का MPR से कोड चालू होगा तो उसको MPR को भेजना होगा। और जितनी पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए होंगे, हर एक पोस्ट कैटेगरी के लिए आपको अलग से एक एनवलप बनाकर सभी डॉक्यूमेंट डालकर उसको रीजनल सेंटर को भेजना है। और रीजनल सेंटर पर भेजने की लास्ट डेट इसमें दी हुई है, जो कि 6 अक्टूबर। अगर 6 अक्टूबर से पहले आपके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचते हैं तो वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे। एक सेकेंड, देखिए डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको कैसे भेजना है। आपके पास जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आप उसको पहले पढ़ लीजिए कि आपके क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा था, उसके हिसाब से आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया होगा। तो आपको लिस्ट, डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी जा रही है। सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए, है ना, और उसके ऊपर आपको 2 फ़ोटो लगा देना है और उसको एप्लीकेशन फॉर्म को भी सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। फिर एडमिट कार्ड जो आपका होगा, एडमिट कार्ड लगाना है। फिर रिज़ल्ट रोल नंबर पेज, आप जो रिज़ल्ट डाउनलोड किया होगा आपने, उसमें आप देखिए किस पेज पर आपका नाम दिया हुआ है, उस पेज का प्रिंट निकाल कर उसको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। फिर 10th का सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सभी सेमेस्टर की, और ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो लगाना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है किसी पोस्ट के लिए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसकी डिग्री लगाना है। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो उसको भी लगाना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह लेना चाहते हो या नहीं भी लेना चाहते हो, अगर आपने वहाँ पर OBC ST SC कुछ भी फिल किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा आपको सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। ठीक है, और क्रूशियल डेट से पहले का चाहिए, क्रूशियल डेट के बाद का नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई वैसे ही कर दिया जाएगा। और EWS के कैंडिडेट हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस प्रूफ लगाना है आपको। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड हुआ, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। इसमें से आप कोई भी 2 डॉक्यूमेंट लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आधार कार्ड और वोटर ID, और पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड भी लगा दीजिए।
फिर डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट एज रिलेक्सेशन, अगर आपने कोई एज रिलेक्सेशन लिया है, मान लो कोई ऑलरेडी सर्विस में है, ग्रुप सी एम्प्लॉय है और वो एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है, तो उसने डिपार्टमेंट के थ्रू जो एक सर्टिफिकेट बनवाया होगा उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, वो उसको लगाना होगा। कोई ST SC OBC का कैंडिडेट है तो वो एज रिलैक्सेशन का उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट के द्वारा फ़ायदा ले सकता है। और ऑलरेडी अगर कोई सर्विंग है, कोई एम्प्लॉई अगर जॉब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसको NOC इसमें लगा के भेजनी होगी। और NOC भी उस अप्लाई करने से पहले की चाहिए रहेगी आपको, है ना, या आपने पहले अप्लाई किया होगा कि मुझे इस एग्ज़ाम के में अपीयर होना है, तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने आपको परमिशन दी होगी। उस परमिशन लेटर को आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। अब ये सब डॉक्यूमेंट आपने एक लिस्ट तैयार कर ली, सबके ऊपर आपने सेल्फ अटेस्ट कर दिया, आपको साइन कर दिए, नाम डाल दिए, डेट डाल दी। अब काम आता है आपका इनको एनवलप के अंदर कैसे डालेंगे। तो एनवलप के डालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबको पहले तो पिन कर लीजिए, है ना, सीक्वेंस वाइज। उसके बाद फिर आपको एक एनवलप लेना है, 5 या 10 रुपये का आएगा, येलो कलर का आता है जनरली। अब उसमें आपको क्या क्या लिखना रहेगा, सबसे पहले तो आपको बीच सेंटर में लिखना है स्पीड पोस्ट, ठीक है। स्पीड पोस्ट डालने के बाद आपको उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, इसे फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। फिर उसके नीचे लिखना है आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल, जैसे अभी मैंने बताया आपको ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ये आपको लेवल लिखना है, ठीक है। फिर पोस्ट कोड डालना है, जिस पोस्ट कोड के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं, उसका नाम डालना है, पोस्ट नेम, किस पोस्ट, वो पोस्ट का नाम क्या है। ये इसलिए डाला जाता है ताकि जब आपके डॉक्यूमेंट भेजेंगे उस रीजनल सेंटर को, तो वो उन्हें सॉर्टिंग करने में आसानी होगी, है ना, और वो आसानी से आपका जो एनवलप है उसको सॉर्ट कर लेंगे। फिर आपको राइट हैंड साइड पे लिखना रहेगा रीजनल सेंटर का एड्रेस, ठीक है। रीजनल सेंटर का अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो था उसमें सबके रीजनल सेंटर के सबके एड्रेस दिए हुए हैं, तो रीजनल सेंटर की एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड उसमें सही डालना है। अगर पिन कोड गलत होगा तो आपका पोस्ट डिलीवर नहीं होगा। और फ्रॉम साइड में आपको फ्रॉम करके अपना एड्रेस डालना है, पूरा पता जो आपने करस्पॉन्डिंग एड्रेस डाला था एडमिट कार्ड के ऊपर, जो आपको एड्रेस डाला था वही एड्रेस यहाँ पे जनरली डाल सकते हैं आप। परमानेंट भी डाल सकते हैं, हालांकि करस्पॉन्डेंस ही माना जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ मिलती है तो वो मिलेगी। उसको लेफ्ट साइड में डालना है, मोबाइल नंबर डालना रहेगा, ठीक है। अब इसको आप पैक कर लीजिए बढ़िया अच्छे से, और फेविक्विक वगैरह से, फेविकॉल वगैरह से लगा के इसको अच्छा पैक करके पोस्ट ऑफिस जाइए, और पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। इस पोस्ट को जब करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट का एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड को आपको एनवलप के ऊपर चिपकाना रहेगा, और जो काउंटर पर जो भी पोस्टल असिस्टेंट या वो जो बाबू बैठा रहेगा उसको देना रहेगा। वो क्या करेगा कि आपका पोस्ट लेगा और उसको सिस्टम में बुक करेगा, और बुक करने के बाद आपको एक रसीद देगा। एक रसीद वो आपके एनवलप के ऊपर चिपका देगा। उस रसीद को लेकर आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि आप एनवलप को किस तरीके से तैयार करेंगे। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए यहाँ पर हमने एक एनवलप तैयार किया है। यहाँ पे सबसे ऊपर सेंटर में लिख लिया है स्पीड पोस्ट, देन हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख लिया है, उसके बाद असेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल, देन पोस्ट कोड और पोस्ट नेम। राइट हैंड साइड पर हमने सेंटर का एड्रेस डाल दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड पर अपना एड्रेस डाल देंगे, और उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको एक रिसिप्ट, और अब इसको हम पोस्ट कर देंगे। इस टाइप से एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाके आर्टिकल ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार इस आर्टिकल में, इस वीडियो में हमने ये बताया कि आप किस प्रकार से SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 के डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे इस वीडियो को साझा करें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ। धन्यवाद।